हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। प्रयागराज वनडे क्लासेस के इस चैनल पर छात्रों के भविष्य को लेकर या फिर उनकी भर्तियों को लेकर यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओआर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्टेट पीसीएस या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एसएससी आदि की, रेलवे आदि की सूचनाएं होती हैं, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। खुश होने के लिए यहाँ पे आपको चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि वास्तविकताएं बताई जाती हैं जिससे आपको सही मार्गदर्शन मिले। वास्तविक चीज़ों को जानो, कट ऑफ हो या फिर भर्ती की परीक्षाएँ तिथियाँ हो, तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें किस प्रकार से पढ़ाई करनी हो, ये तमाम चीज़ें आपको वास्तविकताएँ बताई जाती हैं जिससे भविष्य में आपको दुख ना हो और ना ही आपका समय व्यर्थ हो। सही दिशा में आप आगे लगातार बढ़ते रहो वास्तविक चीज़ों को जानते हुए। इस चैनल पर कभी भी इस वीडियो को आपको शेयर करने के लिए कहा था, लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो चैनल को, ये आपकी स्वैच्छिक इच्छा। लेकिन जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य कर देना है। इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी। फूड एनालिस्ट का रिजल्ट, लखनऊ का क्या सर्वे रहा, जूनियर असिस्टेंट 5,000 की नई भर्ती, पीईटी की शॉर्ट लिस्टिंग जो 3284 भर्ती जूनियर असिस्टेंट की होनी है, मुख्य सेविका की ज्वाइनिंग, कौन कौन सी महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी आने वाली हैं, पीईटी परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है, तमाम सूचनाएं दी जाएंगी। उससे पहले अगर आप पीईटी की तैयारी कर रहे हो तो पीईटी मैं बार बार बोलता हूं कि आप 100% पीईटी देना चाहें, आपके एक नंबर ही क्यों ना आए। पीईटी से कई महत्वपूर्ण स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियां होनी हैं, कई सिंपल क्वालिफिकेशन की भर्तियां आएंगी। तो यूपीएससी पीईटी की एग्ज़ाम जो आपके आने वाले हैं उसमें टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें मिलता है 81 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, 7 एडवांस फुल टेस्ट, 339 टोटल टेस्ट मिलेंगे, 18 फुल टेस्ट मिलेगा। और इस टेक्स्ट बुक के पास को आपको परचेज़ करना है और सबसे बेस्ट आपको मालूम है कि टेक्स्ट बुक का ही होता है आपका टेक्स्ट बुक का पास। तो कहीं ना कहीं इसमें PODC 12 मेरा अगर कूपन कोड लगाते हो आप तो 12% का इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। PODC 12 अगर आप जो है कूपन कोड मेरा अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं इसमें 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और आज ही टेक्स्ट बुक को मॉक टेस्ट आप परचेज़ करो, दोस्तों को बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट रिवीजन कीजिए। ये इतने ही आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है और अच्छे अंक जो है अर्जित कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं यूपीएससी पीईटी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सूचना है। 101% जो है आपकी परीक्षा, 101% परीक्षा आपकी तय समय पर होगी। तमाम ऐसी पीईटी को लेकर अफवाह फैलाने वाले तत्वों से बिल्कुल सावधान रहें जो लगातार पीईटी या फिर प्रत्येक भर्तियों को लेकर नकारात्मक खबरें फैलाते हैं कि परीक्षाएं स्थगित होंगी, टल सकती हैं। यह पूरी तरीके से भ्रामक खबरें हैं। ऐसे चैनल्स को रिपोर्ट भी आप करा करो। यानी कुल कहने का आशय संक्षिप्त में यह है कि ऐसे चैनल को देखना बंद करो। अगर रिकमेंडेशन में भी आए तो उसको रिपोर्ट कर दो, जिससे इस प्रकार की नकारात्मक लास्ट मोमेंट पे छात्रों को डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रैक्ट करना, कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव बातें हैं। आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से वो चैनल्स हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूं। यूपीएससी पीईटी का एडमिट कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है कि 28 से 30 तक आपका एडमिट कार्ड प्रकाशित हो सकता है और आपकी तैयारियां पीईटी की लगभग अंतिम चरणों में पूरी पारदर्शिता के साथ आपकी भर्तियां होंगी। इसके अलावा यूपीएससी पीईटी के द्वारा तमाम लगभग 25,000 से अधिक पदों पर 25-30 हज़ार भर्तियां हो सकती हैं। यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें बड़ी भर्ती लेखपाल की पहला विज्ञापन पूरी तरीके से संभावनाएं प्रकाशित हो जाए। पीईटी की जो 25 से भर्तियां होंगी, मैं पुनः बोल रहा हूँ, दिसंबर तक वो भर्तियां तमाम फाइनल हो जाएंगी। ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रियाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, चूँकि 27 शुरुआत में चुनाव है और चुनाव से पूर्व आयोग लगातार भर्तियों को पूर्ण करा देगा। जो पीईटी के द्वारा भर्तियाँ आएंगी उसकी परीक्षाएँ पूरी तरीके से संभावित है कि इस वर्ष जो भी विज्ञापन शेष लंबित है, चाहे 24 के पीईटी के द्वारा भर्तियां हो या फिर 23 के, तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाएं दिसंबर तक फाइनल हो जाएंगी और आपकी फरवरी से मानकर चलो कि आपकी लेखपाल परीक्षा जो है फरवरी में होना संभावित है। ये पूरी तरीके से आप आश्वस्त रहो। पीईटी का रिजल्ट आपको पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार आप देख सकते हो, लगभग 45 से 60 दिनों में ही परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो जाता है। तो ये मानकर चलिए अक्टूबर लास्ट में आपका जो है रिजल्ट आना संभावित है पीईटी का। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बता दूँ। पीईटी से जूनियर असिस्टेंट के लगभग जो है 5,000 के आसपास, 3,000 से 5,000 के आसपास जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वीडियो का विज्ञापन लगभग 3,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। एएसओ का विज्ञापन, लोअर पीसीएस के विज्ञापन, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य विभाग में कई महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिलेंगे। लोअर के अंतर्गत स्पेशल क्वालिफिकेशन की महत्वपूर्ण भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए पीईटी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद होगा। वहीं पर बात करें एक महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट की, जो कि काफ़ी अहम सूचनाएँ आ रही हैं। सब कुछ सही रहा। जो जूनियर असिस्टेंट 3284 का
पीईटी का कट ऑफ बहुत जल्द ऑफिशियली प्रकाशित हो सकता है। इसकी परीक्षाओं के बारे में मैंने आपको लगातार 1 माह पहले ही सूचना दी थी कि नवंबर में पूरी तरीके से संभावना है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। और लगभग मैंने आपको बोला था कि जिसके भी 20 नंबर से ऊपर हैं, 20 से 24-25 नंबर के इसी बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। 20 से 24 नंबर के आसपास, 25 नंबर के आसपास कट ऑफ इसी रेंज में रहेगी। जो 30-35 बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से फेक इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा मुख्य सेविका की ज्वाइनिंग जो है, आपकी मुख्य सेविका की ज्वाइनिंग जैसे ही नियुक्ति पत्र वितरण समारोह संपन्न होता है, जिला आवंटन की चीज़ें आपकी जो है मांगी जाएंगी। आपसे जिला आवंटन की सूचनाएं जो है फॉर्म को फिल करवाया जा सकता है। और पूरी आप कुछ लोग पूछ रहे हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है कि सबको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाए। कुछ लोगों को अब अन्य जिलों में भी मिल सकता है, मंडल भी मिल सकता है। तो इसके लिए आप आश्वस्त रहो, पूरे राज्य सरकार की नौकरी है, तो राज्य भर में कहीं भी जाने के लिए आप तैयार रहो। वहीं पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और आपको बता दूं, पहला विज्ञापन लेखपाल का ही प्रकाशित होगा। ये पूरी तरीके से संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। और फूड एनालिस्ट की कट ऑफ की बात करें, मैंने फूड एनालिस्ट में आपको कट ऑफ बताया है। यहाँ पे कट ऑफ में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट की संभावनाएं थी छात्रों के अंकों के आधार पर, मैंने आपको बता दिया। डीवी की कट ऑफ इसमें 12-15 नंबर हो सकती है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे अनुसार जो कट ऑफ है वो 38-39 से लेकर, विशेषकर 39 से लेकर 42 के आसपास जनरल कैटेगरी। वहीं पर महिलाओं की बात करें 35 से 38 महिलाएं, और ओबीसी भी 35 से 38। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 31 से 33 नंबर के आसपास जो है कट ऑफ आपकी ईडब्ल्यूएस की हो सकती है। एससी की बात करें तो एससी जो है लगभग 27 से 30 नंबर के आसपास एससी, और एसटी जो है 18 से 24 नंबर, ये एसटी की कट ऑफ हो सकती है। काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो बाहर हो जाएंगे, जिनके पास शैक्षणिक योग्यताएँ नहीं हैं और क्वालिफिकेशंस के नाम पर, समकक्ष डिग्रियों के नाम पर अनावश्यक छात्र इसमें सम्मिलित हैं। तो ये मान के चलिए, कहीं ना कहीं छोटे महत्वपूर्ण विज्ञापनों में यही होता है कि लगभग 3 गुना बुलाया जाएगा। तो लगभग ये मान के चलिए कट ऑफ डीवी की बहुत कम ही देखने को मिलेगी। और बाकी का लगातार कोई भी अन्य आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तमाम सूचनाएं आपको सबसे पहले देने का पूर्णतः प्रयास होगा। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वन डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।